नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव के लिए पसीना बहा रहे हैं। आदिवासी हक और हुकूक को लेकर भी उन्होंने वहां की मौजूदा हेमंता बिस्वा शर्मा के पर भी उनके सरकार पर भी निशाने में उन्हें लिया है। हेमंत सोरेन अपनी रैलियों में आदिवासी संवेदना को जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनसे उबरने में समय लगेगा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति जगा लें तो इससे उबर सकते हैं। आदिवासियों की भीड़ से हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमें आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप एक कदम चलें, हम 10 कदम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा कि तीर धनुष हमारा अभियान है। तीर धनुष असम के शोषितों और वंचितों की आवाज है। सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हमें यह मौका मिला आपके बीच आने का। यहां कई बार हम असम आए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि आज मुझे यहां पर नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा। आपके बीच में आपके साथ आपके संघर्ष का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे नहीं घबराऊंगा। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। और आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लगना होगा, तभी यहाँ के आपके लोगों को निशान। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम चुनाव में अपनी जाकर आदिवासियों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, परंतु झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए उनकी सरकार ने क्या काम किया वह सबके सामने है। असम में जाकर आदिवासी कल्याण की बात करना बेईमानी है। इधर जेएमएम ने भी असम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा किया है। साथ ही राज्य में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करने का बीजेपी के आरोप गलत बताया। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। 2500 से 2700 बेटियों के साथ पिछले 6.25 वर्षों में आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और कन्विक्शन रेट नगण्य है। तो झारखंड में जो करप्शन है, कौन सा ऐसा घोटाला है जो आपने छोड़ दिया? तो एक बार रियलिटी चेक वहां असम में भी कराना चाहिए था कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं झारखंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शानदार मैनेजमेंट होता है, जिसके कारण हमारी विचारधारा से, प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट देते हैं। आप देखिए, बिहार में हमें विपक्ष का भी वोट मिला और स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, जिससे हम सारी सीटें जीत गए। और उड़ीसा में भी यही हालात थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड में हमारे पास भले ही 2-3 विधायक कम हो, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारा मैनेजमेंट रहता है, हम यहाँ का भी सीट आसानी से जीत। पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार और शोषण हुआ करते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना ले लीजिए, मध्य प्रदेश की घटना ले लीजिए, मणिपुर की घटना ले लीजिए, तमाम जगहों पे आदिवासियों के, आदिवासी युवकों के चेहरे पे पेशाब करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप और मणिद्वीप का सैर कर रहे थे। तो ऐसे में आदिवासियों का हितैषी कौन है यह सबको पता है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में आप आदिवासियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, लेकिन अब उनके हाथ से खिसक गया और उसी का परिणाम हुआ कि झारखंड आज महागठबंधन के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग किसने की और किसने इस मांग को लटका कर रखा है? आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने का काम, देने का काम हेमंत सोरेन जब से सत्ता में आए हैं तब से ही हो रही है। नहीं तो रघुवर दास की सरकार ने तो 20,000 आदिवासी युवकों पर केस कर दिया था पत्थरगड़ी के नाम पर। अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं आती तो 20,000 आदिवासी जेल में होते। और आदिवासियों के लिए क्या कुछ करना है उसका सर्टिफिकेट या सुझाव
भारतीय जनता पार्टी से हमें नहीं चाहिए। और पीएम की मन की बात के कार्यक्रम सुनने के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के दिए बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी का कोई भी विजन नहीं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के तोता बन गए हैं। जी मैं कहूँगा ना, वो तोता बन गया है, तोता भाजपा के तोता बन गए हैं। उनका अपना विजन नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी को मोदी जी से बात करनी चाहिए कि आज हमारी माँ बहनें लाइन पर लग गई है, गैस के हाहाकार है, एलपीजी गैस के हाहाकार मचे हुए हैं, उस पर बोलना चाहिए। उस पर बाबूलाल जी को हिम्मत नहीं है, लेकिन मन की बात की प्रशंसा करेंगे। मन की बात तब तक है जब तक कब है 4 मई को इलेक्शन है ना, काउंटिंग कब है? 4 मई को है शायद, मेरी जहाँ तक जानकारी है। 4 मई तक ही मन की बात है, उसके बाद बौखलाहट की बात होगी, आप देखिएगा।